सो हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे होंगे। सो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, हमने लास्ट ट्यूटोरियल में ये पढ़ा था कि एडिट कैसे करते हैं और अपडेट कैसे करते हैं, है ना। अब हम इसमें देखेंगे कि डिलीट कैसे करते हैं। तो जो भी अगर कोई वीडियो देख रहा है तो उसमें क्या करे कि स्टार्टिंग से देखे जेडीबीसी का, है ना। क्योंकि हम ये इसका लास्ट सेशन है। तो इस कोड को क्या करते हैं, हमने लास्ट में क्या किया था, मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ आपको फटाफट। जैसे इसमें हमने तीन वेरिएबल लिया था, आईडी, नेम और सिटी, है ना, एक एम्प्लॉय का तीन ले लिया था वैल्यू। और इसमें एक डाव का क्लास बनाया था, एम्प्लॉय डाव, है ना। और इसमें हमने दो मेथड बनाए थे, इंटरफेस बनाया था, और इसमें दो मेथड बनाए थे, और मेथड को इम्प्लीमेंट हम यहाँ कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे हम मेथड को इम्प्लीमेंट कर रहे थे और उसको मेन एप्लीकेशन में कॉन्फ़िगर कर रहे थे, ठीक है। इतना ही काम कर रहे थे हम। तो अभी इसे क्या करते हैं, हम इसे कमेंट कर देते हैं। यहाँ पे कमेंट कर दिया, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे डाउ में आ जाते हैं। उसके बाद हम इसमें क्या करने वाले हैं, एक आईडी से, इसमें हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, हम एक आईडी से यहाँ पे जो डेटाबेस में टेबल है, जैसे ये टेबल है, इस आईडी से, जैसे 10 है इसकी आईडी, तो इससे मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ। फिर इसकी 20 आईडी है, इससे इसको डिलीट करना चाहता हूँ, है ना। तो इस तरह का हम एक मेथड बना के, है ना, इसके इसके लिए ही कोड लिखेंगे हम, ठीक है। तो ये एक हम मैं यहाँ पे एक मेथड बनाता हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी हमने एक क्लास बनाया था एम्प्लॉय डाउ, है ना। इसी में हम एक मेथड और बना लेते हैं, पी यू बी एल, पब्लिक, सॉरी ये कैपिटल से हो गया, पी यू बी एल आई सी, पब्लिक, है ना। और पब्लिक हो गया। उसके बाद पब्लिक के बाद इसमें हम देखते हैं इंट डिलीट, डी ई एल ई टी ई, डिलीट, एक मेथड ले लिया। और मेथड में क्या करेंगे, हम इस पर आईडी पास कर देते हैं, क्योंकि इसमें एम्प्लॉय नहीं, आईडी के थ्रू करना है, हाँ ठीक है। तो इंट आईडी हमने पास कर देना है यहाँ पे, ठीक है। बस इतना सा काम करना है आपको। कंट्रोल ए, कंट्रोल शिफ्ट और एफ, इससे क्या होगा, थोड़ा कोड सही हो जाता है, मतलब फॉर्मेटिंग इसकी सही हो जाती है। दूसरा हमें आ जाना है इम्प्लीमेंटेशन क्लास पे। देखिए अभी इसमें इम्प्लीमेंटेशन में एरर आने लगा, है ना। तो हम यहाँ पे ऊपर जाएंगे, यहाँ पे देखिए ये इम्प्लीमेंटेशन हमने देखा था ना, इस पर डबल क्लिक कर लो अगर आपको ऐसे दिख रहा है, इसका इम्प्लीमेंटेशन है। तो इस इम्प्लीमेंटेशन पे यहाँ पे जाएंगे और देखिए, आप मैसेज को पढ़ के भी आप समझ सकते हो। देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि द द टाइप एम्प्लॉय इम्प्लीमेंटेशन मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड टू इनहेरिट द अब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब्स्ट्रैक्ट हम पढ़ते थे ना कि एक इंटरफेस में अब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ता है। तो वही कह रहा है कि आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया है तो कीजिए यहाँ पे। तो हम यहाँ पे ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे, वो जो इसका मेथड होगा वो आ जाएगा हमारे पास। आ गया हमारे पास, यहाँ पे डिलीट वाला आ गया, है ना। वहाँ पे हमने जो डिलीट वाला यहाँ पे लिखा था, वो हमारा यहाँ पे डिलीट वाला आ गया। अब यहीं पे हमें कोड में चेंजेस करने हैं, ठीक है। तो कोड में क्या चेंजेस करने हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते थे, क्यूरी लिखते थे। तो स्ट्रिंग, एस टी आर आई एन जी, स्ट्रिंग क्यू, ठीक है, क्यू इक्वल टू, अब इसमें क्या लिखेंगे, डबल कोड के बीच में लिखेंगे डी ई एल ई, डिलीट, डी ई एल ई टी ई, डिलीट, डिलीट फ्रॉम, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, है ना। ये एम्प्लॉय का टेबल जो था, यहाँ से एम्प्लॉय टेबल। उसके बाद क्या था, वेयर, वेयर, वेयर क्या, आईडी, आईडी इक्वल टू व्हाट, है ना। ये हमने पास कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और इसको कोलन से कंप्लीट कर दिया। तो ये हमने क्यूरी लिख दिया। ये क्या करना है, डिलीट फ्रॉम, जहाँ पे एम्प्लॉय का टेबल है, जो हमारा टेबल का क्या नाम है, एम्प्लॉय, ये वाला है ना, एम्प्लॉय। तो यहाँ से टेबल का, और क्या है, वेयर, जहाँ आईडी हम पास करेंगे, ठीक है। और रिटर्न में क्या करेंगे हम, यहाँ पे, यहाँ पे हमें रिटर्न में इसको अभी हटा दीजिए यहाँ पे। और क्या करते हैं, लिखते थे ना दिस डॉट, और क्या करते थे, जेडीबीसी टेम्पलेट लिखते थे ना यहाँ पे ऊपर से, यहाँ पे जो हमने यहाँ पे बना रखा था, जेडीबीसी टेम्पलेट डॉट, डॉट, उसके बाद क्या करना है यहाँ पे, अपडेट,
अपडेट एक मेथड है, अपडेट, अपडेट, इसे पास करते हैं अपडेट क्यूरी। यहाँ पे जो हमने क्यूरी लिखा हुआ है ये वाली क्यूरी, कॉमा, और हमें आईडी पास करना है, बस आईडी और कॉलन। इतना करने के बाद ये हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। बट अभी हम जैसे अब इसको कहीं पे हम स्टोर करना चाहते हैं तो यहीं पे कंट्रोल है ना, एक वेरिएबल में, तो कंट्रोल वन कर दीजिए यहाँ पे। तो देखिए असाइन, असाइन ए स्टेटमेंट इन ए न्यू लोकल वेरिएबल, ठीक है। तो लोकल वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब इसका कुछ भी नाम दे सकते हैं, तो मैं क्या करता हूँ अपडेट के जगह पे यहाँ पे रिजल्ट दे देता हूँ। रिजल्ट, RESULT, रिजल्ट। अब ये रिजल्ट में स्टोर हो गया। अब रिजल्ट में क्या करना, हमें प्रिंट करना बस, क्योंकि देखिए रिटर्न टाइप तो कुछ लिखना पड़ेगा ना, तो RETURN, रिटर्न। और यहाँ पे जो रिजल्ट है हमारा, यहाँ पे कॉपी किए और यहाँ पे लिख दीजिए इसे, और कॉमा, कंप्लीट। तो इतना हमने इम्प्लीमेंटेशन पार्ट कर लिया, ठीक है। ये कंट्रोल एस किया हमने, ठीक है। उसके बाद ये करने के बाद अब हम मेन मेथड में क्या चेंजेस करेंगे। यहाँ पे मेन मेथड है हमारा, तो इसे हम कमेंट कर देंगे। ये वाला कोड दूसरे के लिए था, इसे हम कमेंट कर देते हैं। कंट्रोल शिफ्ट और स्लैश, ये कमेंट करने का तरीका होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कोड इसके लिए, क्या था हमारा, ई, क्योंकि ये वाला था ना हमारा, यहीं पे स्टोर होता था ना ये वाला बिन। तो ई डॉट, ई डॉट, और उसके बाद कौन सा था, डिलीट। डिलीट एक हमारा मेथड था, है ना, क्योंकि ये हमें JDBC टेम्पलेट प्रोवाइड कर रहा है ना। और उसमें हम क्या आईडी पास कर देंगे। तो आईडी हमारे पास देख लीजिए किस कौन से डेटाबेस में, आप कौन से टेबल को, जैसे मेरे पास आईडी 10 है तो मैं 10 पास कर देता हूँ अभी, है ना। यहाँ पे मैंने 10 पास कर दिया और कॉमा, ठीक है। अब इसको मैं, अब कंट्रोल वन करेंगे यहाँ पे, कंट्रोल वन। अब ये क्या कर रहा है, एस, असाइन स्टेटमेंट टू ए न्यू लोकल वेरिएबल, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इसमें स्टोर हो गया, ठीक है। ये इसमें स्टोर हो गया। अब कुछ नहीं, अब जैसे अब यहाँ पे आपको रिजल्ट करना है, कुछ भी करना है, अब यह तो चेंज कर सकते हैं, RUSLT, रिजल्ट, है ना। और आप इसी रिजल्ट को यहाँ पे प्रिंट कर दो, SYSOUT, सिस आउट कर लो। और यहाँ पे आप लिख दो, यहाँ पे रिजल्ट है, यही रिजल्ट लिख दो, RESULT, रिजल्ट प्लस, और यहाँ पे जो मैसेज डालना चाहते हो, तो मैसेज क्या लिखना चाहते हैं, डेटा, यहाँ पे लिख दो डेटा डिलीटेड, DLETD, डिलीटेड इन डेटाबेस, डेटाबेस, कुछ भी मैसेज यहाँ पे देना है जो यूजर फ्रेंडली हो, है ना, ठीक है। और कंट्रोल एस कर दीजिए यहाँ पे। तो ये आपने काम कर दिया, है ना। तीन जगह आपने चेंजेस किए। पहला, आपने डाओ में जाके एक बस एक मेथड बनाया, उस मेथड का इम्प्लीमेंटेशन आपने यहाँ कर दिया, इसको ओवरराइड कर दिया आपने, है ना, ओवरराइड मेथड से कॉल कर लिया यहाँ पे, उसकी एक क्यूरी लिखी आपने यहाँ पे। और उसके जो JDBC टेम्पलेट था हमारा, यहाँ पे जो JDBC टेम्पलेट था, इससे आपने कॉल कर लिया मेथड को, यहाँ पे मेथड को कॉल कर लिया। और कौन सा मेथड को किया, अपडेट। और यहाँ पे पास क्या कर दीजिए, क्यूरी पास कर दीजिए, क्योंकि यही इसी से तो डिलीट होगा, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर आईडी। अब जो आईडी हम पास करेंगे वो यहाँ पे जाएगा और उसे डिलीट कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे जो इसका मेन एप्लीकेशन है, ठीक है, यहाँ पे क्यों एरर आ रहा है, देखिए यहाँ पे एक कॉमा ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, इस पे ध्यान रखना है अपने को। और यहाँ पे मेन एप्लीकेशन पे इसे हम चलाएंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करके और चला दें यहाँ। देखिए, वन डेटा डिलीटेड इन डेटाबेस, मतलब सक्सेसफुली आपने डिलीट कर दिया। आप चेक करिए, आप वहाँ पे डेटाबेस में आपको वो है कि देखिए अभी तो दिख रहा है, लेकिन जैसे ही आप इस पे एम्प्लॉय पे क्लिक कीजिएगा, वो टेबल आईडी चला गया ना। और फिर आपको जैसे इसको भी डिलीट करना है, तो फिर से आप यहाँ पे आइए अपने प्रोग्राम में, और यहाँ पे कहाँ पे आप पास कर रहे थे, यहाँ से इम्प्लीमेंटेशन में, सॉरी, यहाँ था ना, यहाँ से। अब जैसे अभी कितना है वहाँ पे आईडी, देखिए वहाँ से है 20 है, तो 20 को हम पास करते हैं यहाँ पे, 20 है तो 20 पास कीजिए यहाँ पे, 20
कंट्रोल एस कीजिए और फिर प्रोग्राम को यहाँ पे राइट क्लिक, मेन एप्लीकेशन पे राइट क्लिक करके रन करते हैं यहाँ पे। अब देखिए इससे क्या होगा, अब ये 20 से, अब ये आपके डेटाबेस में से ये, अब देखिए अब यहाँ पे दिखा नहीं रहा है। अब जैसे ही इसको कॉलम यहाँ पे एम्प्लॉय पे करो डेटाबेस पे, तो देखिए आपका डेटाबेस में डिलीट हो गया। अभी कितना बचा, 30 60 30। अब यहाँ पे 30, अगर हम 60 डिलीट करना चाहते हैं ना, तो 60 से फिर हम एक डेटाबेस में अपना पास करेंगे, आप प्रोग्राम में यहाँ पे जाएंगे। तो आप देख रहे हो कि किस तरह से हम यहाँ पे प्रोग्राम के थ्रू कैसे डेटा को डिलीट कर रहे हैं, है ना। यहाँ से ये ये रियल टाइम एग्जांपल है ना। इंडस्ट्री में भी इसी तरह के एप्लीकेशन पे काम होता है, वन डेटा डिलीटेड, राइट। अब देखो यहाँ पे आप जाके डेटाबेस में अपना चेक करो, वहाँ पे यहाँ पे इसको रिफ्रेश करो, एम्प्लॉय पे क्लिक करो टेबल पे, और देखिए डेटा। तो इस तरह से हमने देखा कि हमने आपको तीन चीज बताया। पहला बताया था एडिट वाला बताया था, है ना, कैसे एडिट करेंगे, अपडेट करेंगे, है ना। और पहले इंसर्ट का बताया था और फिर डिलीट का हो गया। तो ये हमने देखा कि कैसे हम डेटाबेस में इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग माय